Hello students, welcome again to my channel Startup Classes, and this video is for class 12th students of chapter number 12 aldehyde ketone and carboxylic acid commonly called as carbonyl compounds. And this video is video number 8 physical property of carboxylic acid. तो स्टूडेंट्स स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल स्टार्टअप क्लासेस पर और ये वीडियो है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की। ये वीडियो नंबर 8 है और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो जल्दी से फिर शुरू करते हैं अपनी वीडियो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे सॉल्युबिलिटी, फिजिकल स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज आती है फिजिकल स्टेट। देखिए, फिजिकल स्टेट में जनरली हमारे से ये पूछ लिया जाता है सॉलिड, लिक्विड और गैस, ज्यादा चीजें इसमें नहीं पूछी जाती। तो फिजिकल स्टेट क्या होती है ये देखते हैं। द फर्स्ट थ्री मेंबर्स आर कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड। तो ये कह रहे हैं जो फर्स्ट थ्री मेंबर है कार्बोक्सिलिक एसिड के, ठीक है, वो कैसे हैं? वो कलरलेस है और पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड्स हैं। उनकी जो स्मेल है वो पंजेंट है और वो लिक्विड्स होते हैं। नेक्स्ट सिक्स मेंबर आर ऑयली लिक्विड्स विद एन ओडोर लाइक रस्टिंग बटर। और ये कह रहे हैं जो अगले सिक्स मेंबर है, यानी कि 3 के बाद 4 से लेके 10 तक, वो सभी ऑयली लिक्विड होते हैं, यानी ऑयली अपीयरेंस वाले लिक्विड है और उनकी जो ऑर्डर है वो रस्टिंग बटर जैसी है। ठीक है, द हायर मेंबर आर कलरलेस ओडोरलेस वैक्स लाइक सॉलिड। और ये कह रहे हैं और ज़्यादा जो हायर मेंबर हैं, यानी लगभग कार्बन जिसमें 18 तक होते हैं, 18 तक होते हैं, वो सारे कैसे हैं? वो कलरलेस ओडोरलेस वैक्स लाइक सॉलिड होते हैं, यानी मोम की तरह जैसे सॉलिड होते हैं। Benzoic acid and the most of all aromatic carboxylic acid are colorless crystalline solid। बेंजोइक एसिड भी और दूसरे जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो सारे के सारे कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब थोड़ी सी जो उनकी अपीयरेंस होगी वो क्रिस्टल फॉर्म की होगी। ठीक है, वैक्सलाइन सॉलिड होंगे जो वो वैक्स की तरह सॉफ्ट अपीयरेंस वाले होंगे। तो ये इनकी फिजिकल स्टेट थी। ठीक है, जिसमें हमने उनकी सॉलिड, लिक्विड और गैस की स्टेट को पता। गैस तो होते ही नहीं है, लिक्विड होते हैं और सॉलिड होते हैं, वैक्स लाइक सॉलिड, और फिर जो एरोमेटिक होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ठीक है, अगली हम प्रॉपर्टी देखते हैं सॉल्युबिलिटी। देखिए, सॉल्युबिलिटी है कि वाटर में मिसिबल है कि नहीं, और वाटर में मिसिबल है तो क्यों है। ठीक है, सो दे आर सेइंग दैट एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू द 4 कार्बन एटम आर मिसिबल इन वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्ड विद वाटर। तो एलिफेटिक जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, 4 कार्बन एटम तक वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। क्यों होते हैं? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्ड्स विद वाटर, क्योंकि वो वाटर के साथ क्या बनाते हैं? H बॉन्ड बनाते हैं। द सोल्युबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब ये कहना है सोल्युबिलिटी जो होती है, जैसे जैसे कार्बन एटम के नंबर बढ़ते हैं, कार्बन नंबर बढ़ते हैं, सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। Thus, higher carbon member are partially soluble in water due to hydrophobic nature of long carbon chain। ये कह रहे हैं जो हायर कार्बन मेंबर होते हैं वो पानी में बहुत कम घुलते हैं, पार्शियली सोल्यूबल हो जाते हैं, क्योंकि जो कार्बन चैन है वो बढ़ जाती है। और कार्बन चैन का जो नेचर होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर से दूर भागने वाला। हाइड्रोफिलिक होता है वाटर की ओर जाने वाला, और हाइड्रोफोबिक होता है वाटर से दूर भागने वाला, यानी वाटर में अच्छे से बॉन्डिंग नहीं हो पाती। ठीक है, तो पहले इस चीज को देखते हैं कि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे हो रही है। हमें पता है जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, ठीक है, उनमें कौन सा ग्रुप होता है? उनमें OH ग्रुप होता है। ठीक, और OH ग्रुप जो होता है वो क्या करता है? वो वाटर के साथ इसमें आराम से बॉन्डिंग कर सकता है। देखिए, जो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ इजीली H बॉन्ड बना सकता है। क्या बना सकता है? H बॉन्ड बना सकता है। ठीक, अब दूसरा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, हमें पता है उसके पास ऑक्सीजन है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के पास ऑक्सीजन भी है OH के साथ साथ। तो वो क्या कर सकता है? जो वाटर का हाइड्रोजन है वो उस ऑक्सीजन के साथ H बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ हम इसमें 3 साइड, ठीक है, 3 साइड क्या दिखा सकते हैं? 3 साइड हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। तो इसकी जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और इसके कारण जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। अब अगर कार्बन चेन यानी R का जो कार्बन नंबर है वो बढ़ता है तो ये थोड़े कम सोल्यूबल हो जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता है। ठीक, बेंजोइक एसिड इज नियरली इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। ये कह रहे हैं जो बेंजोइक एसिड होता है वो लगभग इनसॉल्युबल होता है, यानी पानी में नहीं घुलता, कोल्ड वाटर में तो बिल्कुल नहीं घुलता। कार्बोक्सिलिक एसिड आर soluble in less polar organic solvent like benzene, ether, alcohol and chloroform etc। तो ये कह रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड भी जो होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं किसमें? लेस पोलर
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जो कम पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जैसे कि बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, इनमें भी सॉल्युबल होते हैं। तो ये वाटर में भी सॉल्युबल है छोटे वाले, और बेंजीन, ईथर, अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उनमें भी ये सॉल्युबल होते हैं। तो कुल मिला के सॉल्युबिलिटी तो इनकी अच्छी खासी है, सॉल्युबल तो ये अच्छे खासे होते हैं। ठीक, अब चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी में। थर्ड प्रॉपर्टी आती है बॉइलिंग पॉइंट। देखिए बॉइलिंग पॉइंट में क्या रेफरेंस है, बॉइलिंग पॉइंट कब कम या ज़्यादा होता है, ठीक है वो देखते हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है हायर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल। ये कह रहे हैं जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है सिर्फ एक, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अल्कोहल से ज़्यादा होता है, हायर देन अल्कोहल। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में एच बॉन्डिंग मिलती है। इंट्रामोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग मिलती है बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल जाती है, ठीक है। तो अब वो देखते हैं वो बॉन्डिंग होती कैसी है। देखिए मैं दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बना रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। ये हमारे दो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, एक ये इस साइड वाला है और एक दूसरी साइड वाला है। अब इनमें क्या होगा, देखिए इस कार्बोक्सिलिक एसिड के पास जो ये ऑक्सीजन है वो दूसरे वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोजन के साथ एच बॉन्ड बनाएगी, ठीक है। कौन सा बॉन्ड बनाएगी, एच बॉन्ड। और ये वाले जो पहले वाले हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड के जो ऑक्सीजन है वो दूसरे वाले हाइड्रोजन के साथ एच बॉन्ड बनाएगी, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के हाइड्रोजन के साथ एच बॉन्ड बनाएगी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो डाइमर बना लेते हैं। डाइमर मतलब टू मॉलिक्यूल का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे डाइमर बोलते हैं, तो डाइमर बना लेते हैं, ठीक है। और ये होती है इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। अब जब दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के रहेंगे तो जाहिर सी बात है उन्हें तोड़ना मुश्किल होगा, जिसके कारण इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या हो जाता है, वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ओके, आई होप कि ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब इनका अल्कोहल से ज़्यादा क्यों है, इसका कंपैरिजन देखते हैं। देखिए अल्कोहल में क्या होता है, आर ओ एच होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है एल्किल ग्रुप के साथ। अब इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप में केवल एक ऑक्सीजन है जो दूसरे अल्कोहल के हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर सकती है, और फिर ये नेक्स्ट वाले अल्कोहल ग्रुप के साथ बॉन्डिंग कर सकती है, लेकिन और कोई बॉन्डिंग नहीं है। यानी कि अगर आप एच बॉन्ड देखें तो इसमें कोई डायमर नहीं बन सकता, ये दोनों आपस में ज्वाइन नहीं हो सकते, केवल एक सीरीज बन सकती है, ठीक है, केवल सीरीज बन सकती है। तो इसलिए इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा रेदर देन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक। तो आपको आई होप कि ये बिल्कुल बात जो है वो क्लियर हो गई होगी। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आता है मेल्टिंग पॉइंट, कि इनके मेल्टिंग पॉइंट में क्या चेंज होता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड शो अल्ट्रेशन और ऑसिलेशन इफेक्ट। ये कह रहे हैं जो मेल्टिंग पॉइंट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसमें एक मजेदार सिस्टम होता है, ये अल्ट्रेशन या फिर ऑसिलेशन इफेक्ट दिखाता है। ऑसिलेशन या अल्ट्रेशन का मतलब है एक के बाद एक को छोड़ के दूसरे पर, दूसरे को छोड़ के तीसरे पर, यानी एक सीरीज में ये चलता है, ठीक है। So melting point of even number carbon atom is higher than that of odd number of कार्बन एटम्स। ये कह रहे हैं जो मेल्टिंग पॉइंट होता है जिसमें इवन नंबर होते हैं कार्बन एटम्स के, उनका थोड़ा ज़्यादा होता है, और जो ओड नंबर वाले होते हैं उनका कार्बन एटम्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। देखिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से आपके लिए, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, पहले स्ट्रक्चर बना के लिए देखते हैं कि इवन नंबर वालों का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा और ओड नंबर वालों का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। देखिए इवन नंबर का मतलब क्या है कि कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें कार्बन जो है टोटल 4 हैं, तो जब 4 होंगे तो वो कुछ इस तरह से बॉन्डिंग हम उनकी दिखा सकते हैं, ये। और जब हम ओड नंबर वालों का बनाते हैं तो ओड नंबर वालों की बॉन्डिंग कुछ इस तरह से जाएगी, ठीक है। अब ये हमारा ओड नंबर वाला है जिसमें टोटल कार्बन कितने हैं, टोटल कार्बन 5 है, और ये वाला हमारा इवन नंबर वाला है, इसमें हमारे पास जो कार्बन नंबर है वो 4 है, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि जो इवन नंबर वाले हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, और जो ओड नंबर वाले हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है। अब ये ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न समझते हैं। इन केस ऑफ एसिड विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, the terminal CH3 and COH group lie on the opposite side of zigzag chain। ये कह रहे हैं कि इवन नंबर के केस में क्या होगा, हमेशा CH3 और COH ग्रुप ये दोनों अपोजिट साइड आएंगे। देखिए ये नीचे की साइड आ रहा है, वो ऊपर की साइड आ रहा है, ठीक है। तो जिगजैग चैन में क्या होगा, अपोजिट साइड इनको मिलेगी।
एज ए रिजल्ट दे गेट क्लोजली पैक इन द क्रिस्टल लैटिस, जिसके कारण ये क्रिस्टल लैटिस में क्रिस्टल बनाते हुए बहुत अच्छे से पैक हो सकते हैं। जबकि अगर हम ओड नंबर वालों में देखें तो CH3 और COH दोनों के दोनों जिगजैग लाइन चैन स्ट्रक्चर में दोनों एक ही साइड आ रहे हैं, तो ये क्रिस्टल लैटिस में अच्छे से पैक नहीं होते, ठीक है, तो दूसरी साइड बॉन्डिंग उन्हें नहीं मिलती। जबकि इवन नंबर वालों में ये अपोजिट साइड आते हैं तो इन्हें अच्छी बॉन्डिंग मिल जाती है। आई होप कि ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा, और इसी के साथ जो फिजिकल प्रॉपर्टी की वीडियो थी कार्बोक्सिलिक एसिड की वो कंप्लीट। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके फैमिली मेम्बर है, अगर उनको किसी को इस वीडियो की ज़रूरत है तो आप उनके साथ शेयर कीजिए। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और कोई अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में इसे ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। बाय।